तो फाइनली दोस्तों जियो ने भी पर्सनल लोन की सर्विस स्टार्ट कर दी है और एप्लीकेशन के ऊपर ही आपको पर्सनल लोन की सर्विस मिल जाती है। लेकिन अगर आप सीधा जाएंगे एप्लीकेशन के ऊपर तो आपको ऑप्शंस में नहीं पता चलेगा, क्योंकि मैं खुद भी 3 बार ट्राई कर चुका हूं और आपको पता नहीं चलेगा। तो आप वीडियो को पूरा देखिए सबसे पहले, और साथ में आपको प्रूफ भी दिखाने वाला हूं। तो पूरा फॉलो करेंगे, उसके बाद आपसे कोई गलती नहीं होगी और लोन आप ले पाएंगे। सबसे पहले तो आपको अपने जियो एप्लीकेशन के अंदर चले जाना है। अगर इंस्टॉल नहीं किया तो इंस्टॉल कर लीजिए। इसके बाद आपको यहाँ पे अपने मोबाइल नंबर को डालकर रजिस्टर हो जाना है और इसके बाद आपको यहाँ पे एक जॉब्स वाला सेक्शन मिलेगा। या अगर पर्सनल लोन का सीधा सेक्शन नहीं मिल रहा है, वैसे लोन्स का भी मिलता है और जॉब्स का भी मिलता है, तो जॉब्स पे भी जा सकते हैं। तो जॉब्स को ओपन करेंगे। इसके बाद यहाँ पे आपके सामने कुछ बैनर्स आपको स्क्रॉल करने हैं, तो बैनर्स को स्क्रॉल करते जाएंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लोन सर्विसेज की ऑप्शन आ रही है। तो इस लोन सर्विसेज के ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे इन्होंने बता रखा है कि आपकी जो एज है 21 से 60 साल होनी चाहिए। आपका जेंडर आपने बता देना है, आप मेल हैं या फीमेल, और इसे कन्फर्म यहाँ पे आपने कर देना है। इसके बाद यहाँ पे आपको जो सर्विस है दिखाई जाती है कि आप पर्सनल लोन लेना चाहते हैं, होम लोन, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे पर्सनल लोन पे आपने क्लिक कर देना है। इसके बाद यहाँ पे आपसे पूछा जाता है कि आपको कितना लोन अमाउंट चाहिए। 50,000 चाहिए, 50,000 से 1 लाख, 1 से 5 लाख, 5 से 10 लाख। तो कोई भी अमाउंट चूज़ कर सकते हैं, आपको पता ही होगा सिबिल स्कोर के हिसाब से 1 लाख तक का चूज़ कर लीजिए। इसके बाद आपने बताना है आप एम्प्लॉयड हैं, सैलराइड हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड हैं या अनएम्प्लॉयड हैं, ये आपने यहाँ पे बता देना है। इसके बाद आपने अपनी जो एज है वो बतानी है कि 22 से 65 साल के बीच में है। यस ही करना आपने यहाँ पे, नो नहीं करना, नहीं तो लोन यहीं पर रिजेक्ट आपका हो जाएगा। तो इतनी एज होनी चाहिए। इसके बाद आपकी जो मंथली इनकम है वो 15,000 रुपये होनी चाहिए और इससे ज़्यादा ही होनी चाहिए, तो इसे भी आपने यहाँ पे यस कर देना है। इसके बाद आपने बताना है कि आपको जो लोन है बैंक ट्रांसफ़र मिलता है, कैश में मिलता है या चेक में मिलता है। इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको अपनी जो डिटेल्स है वो डालनी होती है, जैसे कि फुल नेम डाल देना है जो भी आपके पैन कार्ड के ऊपर होगा। टोटल 3 स्टेप मिलेंगे जिन्हें आपने कंप्लीट करना है। इसके साथ ही मोबाइल नंबर यहाँ पे डालने की ऑप्शन आएगी, मोबाइल नंबर डाल देना है और नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। इसके बाद आपके मोबाइल नंबर के ऊपर एक OTP आएगा, OTP डालकर यहाँ पे नेक्स्ट पे आपने क्लिक कर देना है। इसके बाद आपने अपनी पर्सनल डिटेल्स यहाँ पे डालनी होती है, जैसे कि आपका फुल नेम आ जाएगा, मोबाइल नंबर यहाँ पे डाल देना है, ईमेल आईडी, जेंडर बता देना है, पैन कार्ड का नंबर, डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे आपकी आ जाएगी, पिन कोड आपने बता देना है और अपना जो एड्रेस वगैरह है वो आपने यहाँ पे बता देना और नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। इसके बाद जो नेक्स्ट डिटेल्स होती हैं, जैसे कि सैलरी डिटेल्स, एम्प्लॉयर नेम जहाँ पे आप काम करते हैं कंपनी में, मंथली इन हैंड सैलरी कितनी आपकी, रिक्वायर्ड लोन अमाउंट कितना लोन लेना चाहते हैं, करंट अगर कोई किस्त आपकी चल रही है, करंट EMI आपने बता देनी है, ऑफिस का पिन कोड क्या है वो आपने बता देना है, नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। तो हमने यहाँ पे जो डिटेल्स हैं फिल कर दी हैं और नेक्स्ट पे हम क्लिक कर देते हैं। इसके बाद यहाँ पे हमें रीडायरेक्ट कर दिया गया है कंपनी के ऊपर, जो कंपनी हमें लोन प्रोवाइड करेगी। तो यहाँ पे हमें अपना जो मोबाइल नंबर है वेरीफाई करना होगा और इसके बाद गेट स्टार्टेड पे हम क्लिक कर देंगे। इसके बाद OTP आपने डालना होता है। वेरीफाई OTP करने के बाद आप यहाँ पे नेक्स्ट कर देंगे। इसके बाद आपको अपना जो ईमेल आईडी है वो वेरीफाई करवाना होता है, तो ईमेल आईडी कोई भी आप डाल सकते। इसके बाद आपको यहाँ पे 5 लाख रुपए तक की जो ऑफ़र है वो दी जा रही है और इसमें 3 स्टेप आपको कंप्लीट करने होते हैं। सबसे पहले तो पर्सनल डिटेल, उसके बाद अनदर डिटेल आपने डालनी है, उसके बाद KYC कंप्लीट करनी। तो यहाँ पे आपने बता देना आप सिंगल हैं या मैरिड। इसके बाद कहाँ पे आप काम करते हैं, कंपनी का एड्रेस क्या है, लोकेलिटी एरिया कौन सा है आपका, पिन कोड, सिटी आपने बता देनी है। इसके बाद आप मंथली कितना अर्न करते हैं, कितनी कमाई करते हैं, ये आपने बता देना है और सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। इसके बाद आपने बताना है आपका जो कंप्लीट एड्रेस है वो क्या है, हाउस नंबर, गली नंबर, लोकेलिटी, पिन कोड, सिटी, सबमिट कर देना है यहाँ पे। इसके बाद आपकी जो डिटेल्स आपने सबमिट की हैं वो वेरीफाई की जाती हैं और यहाँ पे लिखा आ चुका है यू आर एलिजिबल गेट अप टू 5 लाख, यानी कि 5 लाख तक का लोन हम यहाँ पे ले सकते हैं। एलिजिबिलिटी आ चुकी है और इसके बाद हमें अपनी जो बैंक स्टेटमेंट है वो यहाँ पे प्रोवाइड करनी होगी। इसके बाद आपको अपना बैंक सेलेक्ट कर लेना है, जिस बैंक में आपका अकाउंट है।
इसके बाद बैंक की डिटेल आपने बतानी होती है, बैंक का नेम क्या है, लास्ट नेम, पासवर्ड यहाँ पे बता देना और नेक्स्ट पे आपने क्लिक कर देना है। इसके बाद आपकी जो स्टेटमेंट है वेरीफाई की जाती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमें जो एलिजिबिलिटी दी गई है 15,000 की एलिजिबिलिटी हमें यहाँ पे दी गई है और KYC हमें यहाँ पे कंप्लीट करनी होगी। तो यहाँ पे सेल्फ़ी हमें डालनी होगी। इसके बाद हमें जो KYC डॉक्यूमेंट है वो अपलोड करने होंगे। वो आप डिजी लॉकर से कर सकते हैं या मैनुअली भी अपलोड कर सकते हैं। तो डिजी लॉकर से आसान होता है, उससे भी आप कर सकते हैं। इसके बाद कैप्चा कोड आपने डाल देना होता है, आधार नंबर डालना है, उसके बाद कैप्चा कोड और इसके बाद आपने रिक्वेस्ट OTP पे क्लिक कर देना है। तो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर के ऊपर OTP आएगा, OTP यहाँ पे डाल देना होता है और सबमिट पे आपने क्लिक कर देना है। इसके बाद आपके पैन कार्ड का फ्रंट साइड फ़ोटो यहाँ पे आपने अपलोड कर देना होता है। तो KYC डॉक्यूमेंट यहाँ पे हमने सक्सेसफुली प्रोवाइड कर दिए हैं। उसके बाद ऑटो डेबिट आपको सेट करना होता है, नेट बैंकिंग यहाँ पे सेट कर सकते हैं या डेबिट कार्ड से, जिससे कि आपकी जो किस्त है ऑटोमेटिकली यहाँ पे कटती रहे। इसके बाद ई मैंडेट यहाँ पे होता है आपका, उसे आपने यहाँ पे साइन करना होता है, प्रोसीड पे क्लिक कर देना है, अपनी नेट बैंकिंग लॉगिन यहाँ पे कर ले। तो इस तरह से पूरा प्रोसेस आपने फॉलो करना है। इसके बाद आपके जितना भी लोन अमाउंट है वो आपके बैंक अकाउंट में आ जाता है। तो एंड तक का मैंने आपको दिखा दिया है और लोन अमाउंट इसके बाद आपके सीधे बैंक अकाउंट में आ जाता है। तो फ़िलहाल मैं इस लोन को यहाँ पे नहीं ले सकता हूँ क्योंकि मेरे ऑलरेडी काफ़ी सारे लोन चल रहे हैं। तो आपको ज़रूरत है तो इतने स्टेप्स आपने फॉलो करने हैं और सीधा बैंक अकाउंट में लोन ले सकते हैं। एप्लीकेशन का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, जो कि अपडेटेड लिंक है और उसमें कुछ अच्छे फीचर्स भी आपको मिल जाएंगे। तो जिनको भी ज़रूरत है वो लोन अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। चैनल पे अगर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में दिए गए बेल आइकन को ज़रूर दबा दें।